एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके जीवन का नया सफ़र। आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने जा रहा है, या बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू कर भी चुके होंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव, कोई बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली लगी है ना। जैसे कि अभी न्यू यहाँ से फुल मून है और एनर्जी शुरू होंगी, थोड़ी सी डार्कनेस की। दिवाली का सेशन भी आ रहा है, बट कुछ ट्रांसफॉर्म ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो आपको देखने में नेगेटिव लगेगा, बट कहीं ना कहीं यह आपके लिए एक पॉजिटिव सी शुरुआत होगी। तो अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, फेथ करें डिवाइन की एनर्जीज़ पर। और क्योंकि जनरल रीडिंग है और आप अगर मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज, थोड़ा सा वेदर पोल्यूशन वाला है तो आप अपने घर में बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका बड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा सा पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कीजिए। और देखते हैं आपकी लाइफ में कौन सा नया सफ़र शुरू होने वाला है ना। यूनिवर्स जो भी आपको मैसेज देना चाह रही है या जो भी आपको समझाना चाह रही है, उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी एनर्जीज को जाने दीजिएगा, हील होने दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका कौन सा नया सफ़र ना, कौन सा लाइफ में नया सफ़र शुरू होने वाला है। चलिए, थ्री ऑफ कप्स। वाओ, ओके 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 ओके। देखिए, जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एनर्जीज़ की, हम बात करते हैं अपने सोल पर्पस की, हम बात करते हैं उन परिस्थितियों की जो जाने अनजाने में हम ही ने क्रिएट की होती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो नया सफ़र शुरू होने वाला है, सबसे पहले मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो आप बहुत लंबे टाइम से नाइन ऑफ स्वॉर्ड, है ना, यानी कि नाइन ऑफ स्वॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 9 नंबर एंड का भी नंबर है। अ, अचानक से आपकी लाइफ में विद इन 9 मंथ्स भी मैं इसको कह सकती हूँ, ठीक है, 9 ईयर्स भी कह सकते हैं। 9 दिन इज़ नॉट अ नंबर, है ना। आप बहुत डार्क एनर्जीज से गुजर रहे थे। लास्ट 2 मंथ से हो सकता है आपने निकलने का प्रयास शुरू किया हो, जब भी, या लास्ट 2 ईयर्स से, 2 का नंबर है तो हम 2 मंथ्स भी कह सकते हैं, 2 ईयर्स भी कह सकते हैं। आपने निकलने का प्रयास शुरू कर दिया हो आपकी लाइफ में ना, जो बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक के रूप में थी, जो आपकी, कई बार कहते हैं ना कि हमारी जो एजुकेशन है या हमारा जो संस्कार है, हमारी जो पॉजिटिविटी है, या हमारे जो क्या कहते हैं मैनर्स हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बाउंडेशन बन जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज़ में कमिटेड हो गए, हमने, ये मैं सलमान खान की मूवी का डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग आप में से मुझे यहाँ पे कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसी कमिटमेंट अपनी लाइफ में की जिसकी वजह से आप अपना सारा का सारा नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी को बनाते चले गए, है ना। आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़, है ना, बहुत ज़्यादा, अगर एक शब्द करूँ तो बहुत ही दुखी करने वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी, और एक के बाद एक, जैसे होता है ना कि जीवन में कुछ लोगों को लगने लग गया होगा कि मेरी लाइफ में ना कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है ना। यानी कि सफ़र जो है अनएक्सपेक्टेडली ख़राब ही हुए जा रहा था। आपकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं लोगों पे बढ़ती जा रही थी, इमोशनली ब्रेकडाउन आपने बहुत ज़्यादा देखा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे थे। आपका जो मेंटल लेवल है, जो होता है ना कि एक बार टूटने के बाद, 9 नंबर की हमने कल भी बात की थी और आज फिर 9 नंबर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि 9 नंबर
अंत है, उसके बाद कुछ नहीं आता, 9 के बाद आपको 0 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है ना? आप किसी ऐसे मोमेंट से गुज़र रहे थे जिसका अंत होना निश्चित था, ना? वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज अगर आपको फेस करने पड़ रहे तो आप वन साइडेड फेस कर रहे होंगे, किसी भी चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे थे या किसी भी चीज़ में कुछ फाइट कर रहे थे, किसी भी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वन साइड था ना। यहाँ पे जगह जगह आपके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से आप अपने जीवन को जो बना सकते थे, जो चला सकते थे, या आपकी जो खुशियाँ थी वो आप नहीं कर पा रहे थे, है ना? वो नेगेटिव रूप में कहीं न कहीं बदल रही थी। लेकिन आपने अगर पास्ट 2 मंथ से या 2 ईयर्स से अपने आप को बदलने का सोचा था, लेकिन फिर भी आप वेट एंड वॉच में, यानी कि कहीं न कहीं आप अटके हुए थे, ना? कि भई चलो थोड़ा-सा ना जहाँ इतना वेट किया थोड़ा और वेट कर लेते हैं, बट वहाँ से भी आपको फीडबैक नहीं मिला। अब 3 ऑफ कप्स की एनर्जी की मैं बात करूँ, आपके जीवन में हल्की-सी रोशनी की किरण मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नया सफ़र शुरू हो रहा है, मतलब आपने जो सोचा नहीं था, आपने कभी जिस भी रिलेशनशिप में की आप बात कर रहे हैं, या अगर आप किसी जॉब की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपने कभी मूव ऑन होने का सोचा नहीं था। बट कहीं न कहीं इतना टॉर्चर होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको होना चाहिए था, ना, जहाँ पे आपने कभी अपने आप को सोचा नहीं था, या जिस जगह के आप लायक थे, अभी आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ से ये कोई 2 लोग आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, है ना, मान-सम्मान देने के लिए, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, हो सकता है आपको यहाँ से जहाँ आप हैं, जिस प्लेस पे आप हैं, वहाँ से आपको विदिन 3 मंथ्स शिफ्ट होना पड़े। और ये शिफ्टिंग जो है आपके लिए पॉज़िटिव होगी। ये जो आप अभी नहीं देख रहे हैं ना, ये एनर्जी कहीं न कहीं आपको एक्साइटेड भी करेगी, आपके जीवन में प्रोग्रेस भी लाएगी, और जो आप एक क्रिएटिव हैं, आप में जोश भी ज़रूर भरेगी। आपके पास्ट के सारे पेन को मुझे भुलाती हुई भी नज़र आ रही है ना? आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, ये जो 3 शक्तियाँ, यहाँ पे मैं कहूँ 3 शक्तियाँ जो आप नए सफ़र पे निकल रहे हैं, आपको हेल्प करेंगी। 3 कैसे? एक, आप खुद का कॉन्फिडेंस आपका वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई 2 लोग, जैसे कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के आपको नदी पार कराएँगे या आपको उस चीज़ से उबारेंगे। कोई 2 लोग आपके जीवन में ऐसे ज़रूर आएँगे जो आपको गाइड भी करेंगे, इस नकारात्मक समय से भी आपको निकालेंगे, आपकी मानसिक परिस्थिति को भी ठीक करेंगे, ना? आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी होगा जो आप अपने पास्ट के पेन को भूल जाएँगे, ना? और यहाँ पे आपको भूलने में ही बेनिफिट है। पर्पल एनर्जी, यानी कि ब्लैकनेस की एनर्जी थोड़ी-सी पॉजिटिविटी की एनर्जी में बदल रही है। आपको कुछ ऐसे रास्ते नज़र आएँगे जहाँ पे आपका बढ़ने का मन भी करेगा, और धीरे-धीरे जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, तो आपका एक नया सफ़र, लाइफ का नया चैप्टर भी शुरू होगा, और आपको कहीं न कहीं साथ में ये भी रियलाइज़ होगा कि आप अब तक क्यों आपने मूव ऑन नहीं किया, क्या क्यों आपने अपनी लाइफ का इतना पर्टिकुलर टाइम ना आपने ख़राब कर दिया। जो आप सर्च कर रहे थे अपनी लाइफ में, आप कहीं न कहीं ये सैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में अब आएगी कि वो आपको मिल गया है। एक तलाश आपके जीवन की कहीं न कहीं पूरी होती नज़र आ रही है, और ये सिर्फ़ तलाश ही पूरी नहीं हो रही है, आपके लिए एक क्वालिटी एनर्जी, है ना, आपको नज़र आएगी। आपके अंदर का जो भटकाव था, आपके अंदर कोई जो दुविधाएँ थी, निकलूँ या रहूँ, यानी कि जिस भी सिचुएशन में आप इतने टाइम से फँसे हुए थे, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे कि मुझे निकल जाना चाहिए या मुझे रहना चाहिए, और बहुत लंबा वेट करते-करते आप हमेशा बैठे रह गए। आप हम बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि आप प्रोग्रेस कर सकते थे, लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो अब जो एक नया सफ़र शुरू हो रहा है, जो लाइफ़ का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, यहाँ से आपकी ये सारी की सारी जो कहीं न कहीं दुविधा थी, कहीं न कहीं आपको लग रहा था कि मैं काम करना तक भूल गई हूँ, या मैं अपनी लाइफ़ को ठीक से नहीं देख पा रही हूँ, या मैं अपनी लाइफ़ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हूँ,
वो सारी एनर्जी, अब डार्क एनर्जी आपसे दूर हो रही है और आपकी लाइफ का जो धुंधलापन था, आपकी लाइफ में जो क्लियरिटी नहीं थी, आपका फोकस जो डाइवर्ट हो रखा था, कोई दो लोग आपकी लाइफ में आपको मिलके उबारेंगे, आपको नए, आपको जो होता है ना, मेरे मेरे तो सपने देखने की ही क्षमता खत्म हो गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वो ड्रीम्स आप देखना शुरू करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से शुरू करेंगे और आपके सपने पूरे हो जाएंगे, बट जो आपने अपने लिए देखना ही बंद कर दिया था, अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया था, सारे रास्तों पे आपने ब्लॉक लगा दिया था, तो वो सपने कहीं ना कहीं आप देखना शुरू करेंगे, वो ड्रीम कहीं ना कहीं आप देखना शुरू करेंगे। और यहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत मुझे होती नज़र आ रही है ना। वाओ, स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल। पहली मैं स्टार की एनर्जी की बात करूं, तो आप जैसे नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशान थे, नेगेटिव एक्शन नहीं ले पा रहे थे, फायर बहुत है, गुस्सा बहुत है, बट कुछ कर नहीं पा रही हूँ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। सेम 8 नंबर की एनर्जी, अगर मैं 17 नंबर की बात करूँ, टोटल नंबर बनता है 8 नंबर। न्याय मिलेगा, डिवाइन से अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहाँ से आपको विक्ट्री का एहसास होगा, जहाँ से आपको हर कदम पे ये फील होगा कि ईश्वर मेरे साथ है। जो आपका आत्मविश्वास कहीं खो गया था, कई बार होता है ना कि हम नेगेटिव रास्ते, नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में खुद चूज करते हैं, और फिर हमारा ब्लेम गेम शुरू हो जाता है ईश्वर के साथ, तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे देखा नहीं, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, इतनी श्रद्धा की। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आपका जो भी कनेक्शन बनेगा डिवाइन से बहुत स्ट्रांग बनेगा। आपको हर टाइम एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कहते हैं ना खुशनुमा माहौल अपनी लाइफ में नज़र आएगा। आप एक बंधन मुक्त होते नज़र आ रहे हैं। आपका मन जो जानता था कि वो तकलीफ से बंधा हुआ है, आपका मन जो जानता था कि वो किसी पेन में बंधा हुआ है, अब वो कहीं न कहीं आपके थॉट्स भी क्लियर होंगे। आप जो अंदर से आपकी थॉट्स की बाउंडेशन थी वो भी क्लियर होगी। जो सैडनेस की एनर्जी थी, जैसे होता है ना सरेंडर, मैंने आपको सब कुछ सौंप दिया। पहले क्या था, मैं फाइट कर रही थी, नहीं ये सही हो, ये गलत है, ये नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम है। तो कहीं न कहीं आज क्या है कि आज अपनी एनर्जी कहीं न कहीं आप ब्लैंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को कंप्लीटली एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे और रिलैक्स फ़ील करेंगे। जैसे होता है ना जोश भरा हुआ, मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है बट फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो वाला फ़ील आपके यहाँ पे नज़र आएगा। यानी कि कुछ ना होते हुए भी एक होप आपके अंदर डेवलप होती नज़र आ रही है। कुछ ना होते हुए भी आप डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। कुछ ना होते हुए भी आपको आसपास जैसे होता है ना मिरेकलर एनर्जी नज़र आएंगी, चमत्कारिक एनर्जी नज़र आएंगी। बिना वजह ही आप जोश में रहेंगे। लेकिन ये रीज़न कहीं ना कहीं क्या है कि डिवाइन आपके साथ है। आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उससे कहीं न कहीं आप अपनी फिर से पहचान बनाओगे। जो आपको कहीं न कहीं लगता था ना डेड एंड हो गया है लाइफ का, अब कुछ नहीं बचा है। आप अगर इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो अपने आप को एक बार परमपिता को सरेंडर करके देखिए। क्योंकि अंत आपने खुद ने कहीं ना किया है, कहीं किया है, पेन को आपने चूज किया है। डिवाइन ने कभी भी आपके लिए पेन को चूज नहीं किया था, क्योंकि अगर उसने पेन को चूज किया होता तो ये आज स्टार की एनर्जी नहीं आती। चारों तरफ आपके अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी बिखरेंगी, क्योंकि आपका जो खुद का स्वभाव है ना, पास्ट में जो पहचान खोई वो आपने किसी और की वजह से खोई है। आपकी जो पहचान कहीं न कहीं धूमिल हो गई है, लोग आप पे अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या आपका कहीं न कहीं खुद का कॉन्फिडेंस अगर खोया हुआ था, तो वो किसी रॉन्ग पाथ की वजह से था। अभी आप क्या है कि आप खुद ही अपने सोल को ठीक करने पे लगेंगे। आप अपने खुद के अंदर झाँकेंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर के जो थॉट्स हैं वो आज भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप गिर के उठने की ताकत रखते हैं। आप अपने विचारों को आगे की तरफ ले जाएंगे। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है
कि आप अपनी एनर्जी को ना सही तरह से यूज़ कर पाएंगे। आपने जो पूरी की पूरी एनर्जी का फोकस आपने नेगेटिव थॉट्स में लगा दिया था, यहाँ पे ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया है। कोई आपको कुछ लोग सपोर्ट करने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे अब पास्ट की एनर्जी को हील करके, और ये चेंज आपके अंदर आएगा। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों से आपका कट ऑफ होगा, बहुत सारे लोग आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। ये रीडिंग आपके लिए मायने रखती है। आप किसी भी चीज़ से इस चीज़ को रिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है। कुदरत के सारे सितारे आपके साथ खड़े हैं, आपके जीवन को शुरू करना चाहते हैं। आप चाहें तो आपके जीवन में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ब्रह्मांड आपको दे रहा है ना। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि आप एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, आप एक्सेप्ट कीजिए उस पावर को, या अपने अंदर की पावर से ब्रह्मांड की शक्तियों को कनेक्ट कीजिए, अपने अंदर की पावर से डिवाइन की पावर्स को कनेक्ट कीजिए। आप अपने आप को जितना खुश रखेंगे ना कहीं अब तक ना आप एक बोझ उठा रहे थे ना, अब आपने कहीं ये फैसला ले लिया है या नहीं लिया है, तो बहुत जल्दी आप लेने वाले हैं कि ये बोझ मुझे नहीं चाहिए, वन साइडेड चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और जैसे ही आप इस सर के बोझ को उतारेंगे, आपका जो बर्डन है, आपका जो स्ट्रेस है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब क्लीन हो जाएंगे ना। आपकी पावर वापस आ जाएगी। अब तक का अपना 90% भी कहूँ तो कम है, 99% टाइम आपने किसी चीज़ को फिक्स करने में लगाया है। शायद नए ऑप्शंस आपने इतने टाइम में देखे ही नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। आप बस चीज़ों को फिक्स करते रहे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते रहे। जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो आपको डिवाइन से भी जोड़ रही है, आपकी मेंटल पावर से भी जोड़ रही है, आपको अपॉर्चुनिटी से भी जोड़ रही है, और जो नेम फेम आपको मिलना चाहिए, है ना। जैसे कुदरत कह रहे हैं ना, कुदरत अपना प्यार बरसा रही है डायरेक्ट, आपको बांध लिया है उसने। हम कहते हैं ना कि ईश्वर से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे आप यूनिवर्स से बंधे हुए हैं, यूनिवर्स ने आपको बांध लिया है। आपको अब किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। जो ग्रोथ है ना आपकी लाइफ में, वो इसी चीज़ से है कि आप सारी की सारी नेगेटिविटी, आपके जो दिल पे भार था, आपके दिल पे जो तनाव था, अननेसेसरी का फियर था, वो रिलीज़ हो चुका है और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसी मार्ग पर बढ़ते रहिए। जीवन में वफादार लोग आएंगे। आप ये मत सोचिए कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, दिल दुखा दिया, अंदर से आप बहुत टूटे हुए थे ना, किसी को बता नहीं पा रहे थे, अपना पाथ भी चूज़ नहीं कर पा रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि बिल्कुल अब टाइम आ गया है, आपके अंदर जो पावर है ना, आपके साथ ऑनेस्ट लोग भी आएंगे, आपका जीवन भी बदलेगा, फाइनेंशियल इश्यूज भी ठीक होंगे, और जो आप नहीं कर पा रहे थे, नई जर्नी का मतलब क्या है, चैलेंजेस, नेगेटिव चैलेंजेस रिलीज होंगे, पॉजिटिव पाथ स्टार्ट होगा, कुछ नई इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में है ना। जिन चीज़ों से आप अंदर ही अंदर टूटे हुए थे ना, आप देखेंगे कि आप हल्का महसूस करेंगे। ठीक है, एक एक आपकी जर्नी का एक बहुत बड़ा, लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, कहीं ना कहीं टूट गया है, लेकिन अब राइट टाइम आ गया है उस हिस्से को अलग करने से। कहते हैं ना कि अगर हमारा बॉडी का एक पार्ट खराब हो जाए, तो हम पूरी बॉडी को सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो सेम चीज़ आप अपनी लाइफ में अपनाइए ना। यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि सेम चीज़ आपको अब अपनी लाइफ में फॉलो करना है, कि अगर बहुत ज़्यादा लाइफ में तकलीफ़ें हैं और कई तकलीफ़ों से आप घिरे हुए हैं, और कहीं न कहीं बार-बार एक ही एनर्जी आपको परेशान कर रही है, एक ही एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे उन सब चीज़ों को आपको बाहर निकालना है। उन पुराने टाइम को हील करके नए लोगों को आपको अपनी लाइफ में लाना है। तभी कहीं न कहीं आपकी नई लाइफ का श्री गणेश होगा। तभी कहीं न कहीं आपके जीवन में नई एनर्जी आएँगी, पेंटिकल्स, तभी कहीं न कहीं आपके जीवन में वफ़ादार लोग आएँगे, ऑनेस्ट लोग आएँगे। आपको कहीं न आप अपने अपने मार्ग को जो कहीं मार्ग से भटक गए थे ना, एक भटकाव आ गया था, वो भटकाव आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे। आपकी लाइफ में अब कहीं न कहीं भटकाव नहीं रहेगा। डिसीज़न लेने की जो
क्वालिटी आपको लगता था कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, अब आपके अंदर से गलत सही का डर निकलता नज़र आ रहा है आपके अंदर। अब वो भावनाएं ही नहीं रहेंगी कि मेरे साथ गलत होगा या मेरे साथ सही होगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि मुझे गलत सही चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पावर कहाँ से आएगी? ये यूनिवर्स आपको दे रही है ना। कुछ नए काम अगर आप कर रहे हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि ड्रीम्स पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। कोई अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे थे या आपके मन में बहुत कुछ गहरे घाव बसे हुए थे, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और लूंगी एंड देन चैरियट की एनर्जी। अगर आपके मन में कुछ छुपा हुआ था, ठीक है, हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्सल पावर होती है, आपके अंदर भी थी, लेकिन आप उस पावर को ना ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। बड़े बड़े सपने आपके बहुत हैं, ड्रीम बहुत हैं, आपने बहुत ड्रीम देखे हैं अपनी लाइफ में, उन सपनों को पूरा करने की ताकत भी आप में है, लेकिन हुआ क्या कि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया, है ना। उस दिए के कोई मायने नहीं होते जो दिन में जलता है, ठीक है। अभी तक आप ऐसी जगह जले हो, ऐसी जगह आपने रोशनी दिखाई है जहां ऑलरेडी बहुत उजाला था, तो वहां पे आपका कहीं ना कहीं कुछ दब के रह गया, ठीक है। अब क्या है कि आपके अंदर डार्कनेस हो गई और बाहर की दुनिया जगमगाई हुई थी, आपकी तकलीफ को अभी तक कोई नहीं समझ पा रहा था। तो अब क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्या है? अपनी शक्ति को, अपनी पावर को अपने रास्ते के लिए चूज कीजिए, अपनी पावर को अपने लिए चूज कीजिए। आप कहीं ना कहीं दूसरों की नज़रों में अपने आप को बहुत ज़्यादा, कहते ना, जैसे फेलियर महसूस करते थे, है ना। बहुत सारे लोग आपसे पूछते होंगे कि पूरी लाइफ में आपने किया क्या, एक पेन के साथ आप जी रहे थे। अब राइट टाइम आया है कि किसी को हमें रिप्लाई बोल के नहीं करना है ना। क्लियर मैसेज है आपके लिए, रिप्लाई बोल के नहीं करना है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और द चैरियट की एनर्जी है। 7 नंबर बहुत परफेक्ट नंबर है अपने आप में। 7 जन्म, 7 फेरे, 7 वचन, हाँ, 7 लोक, 7 समुद्र। 7 नंबर की जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है ना। तो अगर अब आपकी लाइफ में जो भी घटेगा, आप प्रैक्टिकल सोच के काफ़ी चीज़ों को अलग अलग, अपने पास्ट को अलग रखेंगे, अपने प्रेजेंट को अलग रखेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जीवन डेफिनेटली ही परिवर्तित होगा। आपके जीवन में डेफिनेटली जो निराशा भरी हुई है वो आशा के रूप में बदलेगी। आप अपना मार्गदर्शन खुद नहीं कर पा रहे थे, ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप सिर्फ उन लोगों को रोशनी दिखा रहे थे जो आपकी कदर ही नहीं कर रहे थे। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि आप अपने पाथ पर चलने वाले हैं, अपने रास्ते पर चलने वाले हैं। आप अपने जो आपकी डेस्टिनी में लिखा था ना, अब आप उसको जीने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी, अब आप नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क खुलेआम करते नजर आएंगे ना। आपको डिफरेंशिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किस रास्ते जाना है और कौन सा रास्ता आपने कार्मिक्स का रास्ता है और कौन सा रास्ता आपके लिए यू टर्न लेके आने वाला है। यहाँ पे आप कहीं भी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, कि आपको बहुत टाइम ऐसा लगा होगा कि जीवन में कुछ ब्लैक मैजिक हो गया है, जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पे 100% आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नज़र दोष काफ़ी काफ़ी जो है खराब था आपके लिए, जिनका रवैया काफ़ी ख़राब था आपके लिए, और वो कहीं ना कहीं आपको पेन दे रहे थे। तो ये पेन अब आपकी लाइफ से दूर हो रहा है, ये पेन अब आपकी लाइफ से निकल रहा है। डिवाइन आपको चूज़ करने का ऑप्शन दे रही है ना। ब्लैक और वाइट की अगर मैं बात करूं, तो डिवाइन आपको बहुत चीज़ों में क्लियरिटी दे रही है और यहाँ पे आपको उन चीज़ों को चूज़ करना है, आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक एंजल का मैसेज और लूँगी कि वो आपको कौन से रास्ते पर चलने और कहाँ संभलने के लिए कह रही हैं। ये हम देख लेते हैं।
एंजल आपको क्या कह रही हैं? ओके, 8 नंबर की एनर्जी जस्टिस का कार्ड है। जीवन में ना कुछ लोग भटकाव बन के आ सकते हैं जब आप नए रास्ते पर चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आपके साथ जब आपका नया सफ़र शुरू हो रहा है तो इतना अच्छे लोग नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर से आपके साथ भटकाव में आएंगे। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्पलेस फील कराने की कोशिश करेंगे, आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आंखों की पट्टी खोल के बिना डरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, है ना। अपनी जीवन का जो आपका उद्देश्य है, फिर से भटकाव में नहीं आना है। कुल मिला के आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ जो इल्यूजन्स हैं, है ना, वो आपको फिर से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपको लगेगा अरे यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया है, तो लेट्स गो अगेन, है ना, वापस चलते हैं, है ना। कुछ लोग वापस बुलाने की चेष्टा भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। नया सफ़र है, नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता भी है कि कुछ जीवन में परिवर्तन है, तो यहाँ पे एंजल मैसेज आपको कह रहे हैं कि बिना डरे आपको एक्शन लेना है। जीवन में अभाव और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज करना है ना। क्योंकि लाइफ अब नया मोड़ ले रही है, जीवन अब नया मोड़ ले रहा है। तो यहाँ से आपको भटकाव की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने हर चीज़ आपके लिए प्लान कर रखी है। जैसे कि हमारी सांसें कोई नहीं छीन सकता ना, ऐसे ही हमारी डेस्टिनी का कोई नहीं छीन सकता। जब हम कुछ टाइम के लिए मार्ग भटक जाते हैं, जब हमारा मार्ग थोड़ा सा हमारा मन विचलित हो जाता है और उस वजह से हम डिसीजन नहीं ले पाते, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारी जो आ, क्या कहते हैं, हमारी जो मंजिल है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है। बट ऐसा नहीं है। आपको जो चैरियट की एनर्जी कह रही है ना, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है, वो आप करके रहेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागिए। और जो इल्यूज़न आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, उनके फैक्ट्स को एक बार चेक कर लीजिए। जैसे ही आप अपने फैक्ट्स को चेक करेंगे, आपका जीवन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की रियलिटी निकल के सामने आएगी। ठीक है। तो जो ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, जिस तरह से शुरू हो रहा है, जो एनर्जी आपको कह रही हैं, ईश्वर करे आपकी लाइफ में आप वैसे ही उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें ना। आपके अंदर का जो डर है ना, जो हेल्पलेसनेस है, वो ख़त्म होती जा रही है और वो समाप्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। और ये जो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है ना, ये जो नई अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे स्वॉर्ड का मतलब है साहस ना। अपने साहस से निडर होके आगे बढ़िए। न्यू जर्नी, नया सफ़र, नया अध्याय 100% पॉजिटिवली आपका इंतज़ार कर रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और इस फेस्टिवल सीज़न में प्लीज़ 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 सब अपना अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।